पुणे रेप केस का आरोपी गिरफ्तार हुआ है और विधानसभा में कैग की दूसरी रिपोर्ट आज पेश की जानी है। लेकिन इस वक्त आपको हम बात बताएंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे रेप केस के आरोपी को करीब 65 घंटे बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी को देर रात उसके गांव शिरूर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब उसे पुणे लेकर आ रही है। पुलिस कर्मियों की 80 लोगों की टीम है। ड्रोन और डॉग स्क्वाड के साथ आरोपी की तलाश कर जा रही थी। आरोपी बार बार अपनी लोकेशन को बदल रहा था, जिसकी वजह से गिरफ्तारी में काफी देरी भी हो रही थी। इस बार आरोपी बच नहीं सका और पुलिस लगातार उसके घर पर निगरानी रख रही थी। ऐसे ही घर में पानी पीने आया पुलिस ने उसे दबोच लिया। हालांकि पुलिस को यह सुराग मिल चुका था कि आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे अपने गांव भाग चुका है, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और देर रात आरोपी को उसके गांव से गिरफ्तार किया। आरोपी ने 25 फरवरी को एक 26 साल की महिला के साथ बस के अंदर रेप किया और फरार हो गया। 3 दिन से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। आखिरकार देर रात वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। 65 घंटे का वक्त लगा, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया, ड्रोन का इस्तेमाल किया, स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल किया, अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस को लगाया और उसके बाद वो पकड़ में आया। अब पुणे रेप केस का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। आज पुलिस उसे कोर्ट में पेश भी करेगी, लेकिन 3 दिनों तक कैसे एक रेप कांड का आरोपी पुलिस को चकमा देकर बचने की कोशिश करता रहा, उस पर यह एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित स्वारगेट बस स्टॉप पर जिस तरह से महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, उस मामले ने एक बार फिर से सभी को निर्भया हत्याकांड की याद ताजा करा दी। हालांकि इस मामले में अब मुख्य आरोपी दत्तात्रेय गाडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी पुणे के पास स्थित शिरूर तालुका के गुनाट गांव से हुई। गुनाट का रहने वाला था यह आरोपी और उसके ऊपर शिरूर गांव में भी कई केसेस पहले से रजिस्टर्ड थे। आरोपी की गिरफ्तारी कल देर रात हुई। आरोपी को लगातार ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी और 25 तारीख को जब ये घटना हुई, उसके बाद इस मामले में जिस तरह से पुलिस ने सबसे पहले केस रजिस्टर किया, उसके बाद आरोपी का आइडेंटिफिकेशन हुआ। आरोपी का आइडेंटिफिकेशन पुलिस ने शुरुआत में ही कर लिया था। लगभग 1 घंटे के भीतर ही सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से पुलिस ने इस बात की जानकारी प्राप्त कर ली कि इस मामले को अंजाम देने वाला, इस घटना को अंजाम देने वाला दत्तात्रेय घाटे है। लेकिन आरोपी इसलिए नहीं मिल पा रहा था क्योंकि उसने अपना फोन बंद कर दिया था। पुलिस के पहले से ही उसके ऊपर कई केसेस रजिस्टर किए हुए थे और यही कारण है कि उसे पता था कि पुलिस को कैसे टैकल करना है। वो अपने गांव की तरफ चला गया था। पुणे पुलिस की अलग अलग टीमें लगातार उसे खोज रही थी। सबसे पहले 8 टीमों का गठन किया गया, लेकिन उसके बाद पुलिस की टीम ने 13 टीमें डिप्लॉय की और खास तौर पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शिरूर गांव की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि पुलिस को इस बात का अंदेशा था, उन्हें इस बात की जानकारी थी कि वो शिरूर अपने गांव के आसपास के ही इलाकों में घूम रहा है। लेकिन पुलिस ये नहीं आइडेंटिफाई कर पा रही थी कि एग्जैक्टली उसकी स्पेसिफिक लोकेशन क्या है। उसकी लोकेशन इसलिए भी ट्रेस नहीं हो पा रही थी क्योंकि लगातार वो गांव और जंगलों के इलाकों में वो कंटिन्यू मूव कर रहा था। उसके मूवमेंट्स लगातार चल रहे थे और यही कारण है कि पुलिस ने स्निफिंग डॉग से लेकर सभी यंत्रणा प्रणालियों का उपयोग किया। खास तौर पर ड्रोन्स का सहारा लिया गया, लेकिन उसके बावजूद आरोपी को ट्रेस करने में पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस की टीम ये बताती है कि वो पानी पीने के लिए घर गया, काफी दिनों से भूखा प्यासा भी था, तो ऐसे में लगातार वो भाग रहा था। चूंकि इस तरह की घटना को उसने अंजाम दिया है, इतने हीनियस क्राइम को अंजाम दिया है, तो फिलहाल हर कोई यही चाहेगा कि इस आरोपी को सख्त से सख्त सजा हो। खासतौर पर अगर प्रोटोकॉल्स की बात की जाए तो फिलहाल कोर्ट से कस्टडी ली जाएगी। कस्टडी के बाद आरोपी से पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद अब देखना यह होगा कि इस मामले में और क्या नए खुलासे होते हैं। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ कर दी जाए कि जिस महिला के साथ ये दुष्कर्म हुआ, फिलहाल उनकी स्थिति जो है वो नॉर्मल है, वो खतरे से बाहर है, उनका इलाज चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में पुलिस की टीम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर और अधिक जानकारी देगी। कैसे इस ड्राइव को है, इस मुहिम को चलाया गया, कैसे लगभग 100 से 150 से भी ज्यादा पुलिस के अधिकारी शिरूर गांव में पहुंचे और कैसे उन्होंने इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। स्वारगेट बस अड्डे पर दुष्कर्म को अंजाम देने के बाद आरोपी दत्तात्रेय अपने गांव भाग गया था। पुलिस के मुताबिक पुणे से आरोपी सब्जी ले जा रहे ट्रक में छिपकर अपने गांव भाग गया, जहां घर पहुंचकर उसने अपने कपड़े और जूते बदले। इसके बाद वो घर से भी निकल गया। दरअसल 25 फरवरी को पुणे के स्वारगेट बस अड्डे पर 26 वर्षीय महिला फलटण जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। तभी ये दरिंदा उसके पास गया और उसे भरोसे में लेकर बताया कि फलटण जाने वाली बस कहीं और से रवाना होगी। इसके बाद इसने पीड़िता को जाल में फंसाकर उसके साथ बस में बलात्कार किया और मौके से फरार हो गया।
आरोपी दत्तात्रेय रामदास हिस्ट्री शीटर है और जमानत पर बाहर आया हुआ है। पुणे ग्रामीण के सुरूर पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ दर्जनों केस दर्ज हैं। चोरी, स्नैचिंग, अवैध वसूली, लूट के केस दर्ज हैं। वहीं घटना पर सियासत जमकर हो रही है। विपक्ष का आरोप है कि फडणवीस सरकार के राज में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है और अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं रह गया। पुणे रेप केस का आरोपी गिरफ्तार हुआ है और विधानसभा में कैग की दूसरी रिपोर्ट आज पेश की जानी है। लेकिन इस वक्त आपको हम बात बताएंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे रेप केस के आरोपी को करीब 65 घंटे बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी को देर रात उसके गांव शिरूर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब उसे पुणे लेकर आ रही है। पुलिस कर्मियों की 80 लोगों की टीम है। ड्रोन और डॉग स्क्वाड के साथ आरोपी की तलाश कर रही जा रही थी। आरोपी बार बार अपनी लोकेशन को बदल रहा था, जिसकी वजह से गिरफ्तारी में काफी देरी भी हो रही थी। इस बार आरोपी बच नहीं सका और पुलिस लगातार उसके घर पर निगरानी रख रही थी। ऐसे ही घर में पानी पीने आया पुलिस ने उसे दबोच लिया। हालांकि पुलिस को यह सुराग मिल चुका था कि आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे अपने गांव भाग चुका है, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और देर रात आरोपी को उसके गांव से गिरफ्तार किया। आरोपी ने 25 फरवरी को एक 26 साल की महिला के साथ बस के अंदर रेप किया और फरार हो गया। 3 दिन से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। आखिरकार देर रात वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। 65 घंटे का वक्त लगा, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया, ड्रोन का इस्तेमाल किया, स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल किया, अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस को लगाया और उसके बाद वो पकड़ में आया। अब पुणे रेप केस का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। आज पुलिस उसे कोर्ट में पेश भी करेगी, लेकिन 3 दिनों तक कैसे एक रेप कांड का आरोपी पुलिस को चकमा देकर बचने की कोशिश करता रहा, उस पर यह एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित स्वारगेट बस स्टॉप पर जिस तरह से महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, उस मामले ने एक बार फिर से सभी को निर्भया हत्याकांड की याद ताजा करा दी। हालांकि इस मामले में अब मुख्य आरोपी दत्तात्रेय गाडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी पुणे के पास स्थित शिरूर तालुका के गुनाट गांव से हुई। गुनाट का रहने वाला था यह आरोपी और उसके ऊपर शिरूर गांव में भी कई केसेस पहले से रजिस्टर्ड थे। आरोपी की गिरफ्तारी कल देर रात हुई। आरोपी को लगातार ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी और 25 तारीख को जब ये घटना हुई, उसके बाद इस मामले में जिस तरह से पुलिस ने सबसे पहले केस रजिस्टर किया, उसके बाद आरोपी का आइडेंटिफिकेशन हुआ। आरोपी का आइडेंटिफिकेशन पुलिस ने शुरुआत में ही कर लिया था। लगभग 1 घंटे के भीतर ही सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से पुलिस ने इस बात की जानकारी प्राप्त कर ली कि इस मामले को अंजाम देने वाला, इस घटना को अंजाम देने वाला दत्तात्रेय घाटे है। लेकिन आरोपी इसलिए नहीं मिल पा रहा था क्योंकि उसने अपना फोन बंद कर दिया था। पुलिस के पहले से ही उसके ऊपर कई केसेस रजिस्टर किए हुए थे और यही कारण है कि उसे पता था कि पुलिस को कैसे टैकल करना है। वो अपने गांव की तरफ चला गया था। पुणे पुलिस की अलग अलग टीमें लगातार उसे खोज रही थी। सबसे पहले 8 टीमों का गठन किया गया, लेकिन उसके बाद पुलिस की टीम ने 13 टीमें डिप्लॉय की और खास तौर पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शिरूर गांव की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि पुलिस को इस बात का अंदेशा था, उन्हें इस बात की जानकारी थी कि वो शिरूर अपने गांव के आसपास के ही इलाकों में घूम रहा है। लेकिन पुलिस ये नहीं आइडेंटिफाई कर पा रही थी कि एग्जैक्टली उसकी स्पेसिफिक लोकेशन क्या है। उसकी लोकेशन इसलिए भी ट्रेस नहीं हो पा रही थी क्योंकि लगातार वो गांव और जंगलों के इलाकों में वो कंटिन्यू मूव कर रहा था। उसके मूवमेंट्स लगातार चल रहे थे और यही कारण है कि पुलिस ने स्निफिंग डॉग से लेकर सभी यंत्रणा प्रणालियों का उपयोग किया। खास तौर पर ड्रोन्स का सहारा लिया गया, लेकिन उसके बावजूद आरोपी को ट्रेस करने में पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस की टीम ये बताती है कि वो पानी पीने के लिए घर गया, काफी दिनों से भूखा प्यासा भी था, तो ऐसे में लगातार वो भाग रहा था। चूंकि इस तरह की घटना को उसने अंजाम दिया है, इतने हीनियस क्राइम को अंजाम दिया है, तो फिलहाल हर कोई यही चाहेगा कि इस आरोपी को सख्त से सख्त सजा हो। खासतौर पर अगर प्रोटोकॉल्स की बात की जाए तो फिलहाल कोर्ट से कस्टडी ली जाएगी। कस्टडी के बाद आरोपी से पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद अब देखना यह होगा कि इस मामले में और क्या नए खुलासे होते हैं। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ कर दी जाए कि जिस महिला के साथ ये दुष्कर्म हुआ, फिलहाल उनकी स्थिति जो है वो नॉर्मल है, वो खतरे से बाहर है, उनका इलाज चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में पुलिस की टीम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर और अधिक जानकारी देगी। कैसे इस ड्राइव को है, इस मुहिम को चलाया गया, कैसे लगभग 100 से 150 से भी ज्यादा पुलिस के अधिकारी शिरूर गांव में पहुंचे और कैसे उन्होंने इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। स्वारगेट बस अड्डे पर दुष्कर्म को अंजाम देने के बाद आरोपी दत्तात्रेय अपने गांव भाग गया था। पुलिस के मुताबिक पुणे से आरोपी सब्जी ले जा रहे ट्रक में छिपकर अपने गांव भाग गया,
जहां घर पहुंचकर उसने अपने कपड़े और जूते बदले। इसके बाद वो घर से भी निकल गया। दरअसल 25 फरवरी को पुणे के स्वारगेट बस अड्डे पर 26 वर्षीय महिला फलटण जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। तभी ये दरिंदा उसके पास गया और उसे भरोसे में लेकर बताया कि फलटण जाने वाली बस कहीं और से रवाना होगी। इसके बाद इसने पीड़िता को जाल में फंसाकर उसके साथ बस में बलात्कार किया और मौके से फरार हो गया। आरोपी दत्तात्रेय रामदास हिस्ट्री शीटर है और जमानत पर बाहर आया हुआ है। पुणे ग्रामीण के सुरूर पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ दर्जनों केस दर्ज हैं। चोरी, स्नैचिंग, अवैध वसूली, लूट के केस दर्ज हैं। वहीं घटना पर सियासत जमकर हो रही है। विपक्ष का आरोप है कि फडणवीस सरकार के राज में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है और अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं रह गया।